सपने सभी देखते हैं, परंतु कुछ लोग ही उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको अपने बनाए हुए प्लान अनुसार निरंतर अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यही जबरदस्त अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत करने का जज्बा था माइकल जॉर्डन में। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर थे और आज एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने अपनी शिकागो बुल्स टीम को 6 बार नेशनल चैंपियन बनाया था। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। फिर पिता ने कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए, जहां पर 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। उसने कमाए हुए $2 लिए और भागकर घर आ गया। उनके पिता ने एक बार फिर से वही कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $20 में बेच सकते हो? जॉर्डन ने कहा, ये कैसे संभव है? ये कपड़ा तो केवल $2 लायक है। उनके पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते हो? कुछ न कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चे के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्दी ही एक ड्राइवर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया था, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पर पहुंचा तो उसके पिता ने वही कपड़ा फिर दिया और कहा, क्या तुम इसे अब $200 में बेच सकते हो? इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। कुछ दिनों बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फॉकेट न्यूयॉर्क के एक प्रोमो में काम करने के लिए आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका एक ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जॉर्डन जोश में चिल्लाकर बोला, इस पर फराह फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटी, तुमको जो कपड़े मैंने दिए हैं उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वो सही है। मैं तुमको यही बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हजारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन हम इन्हें सुधार सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम हमारी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता से ऊपर उठकर खुद को श्रेष्ठ बना सकता है और श्रेष्ठ बनने के लिए चाहिए अनुशासन के साथ कड़ी मेहनत। तब से जॉर्डन ने अपनी क्षमताओं का भरपूर सम्मान किया। उन्होंने अनुशासित होकर ऐसी मेहनत की कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए और सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बन गए। जॉर्डन लगातार प्रैक्टिस करते थे और गेम खत्म होने के बाद भी जब सब प्लेयर्स वापस चले जाते थे तब भी जॉर्डन अकेले प्रैक्टिस करते रहते थे। रोजाना सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस शुरू करना, कैसा भी मौसम हो, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन प्रैक्टिस को कभी मिस नहीं करना। अपने डाइट पर ध्यान देना है और
बास्केटबॉल स्किल्स को लगातार इंप्रूव करना उनके रोजाना आत्म अनुशासन का हिस्सा बन गया था। जॉर्डन के अनुसार आत्म अनुशासन ही एकमात्र शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ऊर्जावान बनाए रख सकता है। उनके साथी आर्मस्ट्रांग कहते हैं, बास्केटबॉल के लिए बेस्ट जंप शॉट और फुटवर्क चाहिए होता है, और जॉर्डन के पास न तो जंप शॉट था न ही जबरदस्त फुटवर्क। उनके पास था तो लगातार अनुशासन के साथ मेहनत करने की क्षमता, जिसने उन्हें इस सदी का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर बनाया। जॉर्डन कहते हैं, अनुशासन में रहना, जो निश्चय किया उसे किसी भी हालत में पूर्ण करना, लगातार प्रैक्टिस करना, ये सब कष्टदायी जरूर होता था, लेकिन इसकी कभी पीड़ा नहीं हुई। हम सभी को दो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, अनुशासन का कष्ट या पछतावे और मायूसी की पीड़ा, और मैंने अनुशासन के कष्ट को चुना था। अगर आपका सपना बड़ा है और जीतने की संभावनाएं कम हैं, तो राह हमेशा चुनौतीपूर्ण और मुश्किलों भरी रहेगी। ऐसे समय पर आपको दृढ़ संकल्प से प्रयास करने होंगे, अपने भीतर झांक कर लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा, अनुशासित रहना होगा। अनुशासन माने स्वयं पर नियंत्रण करना, अनुशासन माने निश्चय अनुसार कार्य पूर्ण करना, अनुशासन माने हार के बाद फिर से उठना और लगातार सुधार करना। अनुशासन आपको आपके कमजोरियों के साथ लड़ना सिखाता है, आपके अंदर की कमियों को दूर करना सिखाता है। अनुशासन अपने डिस्ट्रैक्शन के साथ की लड़ाई है, आराम और कड़ी मेहनत के बीच की लड़ाई है, अपने आलस्य के साथ की लड़ाई है। जॉर्डन जब छोटे थे और अपने खेल को सुधार रहे थे, तो उनके पहले हेड कोच को जॉर्डन ने कहा था कि आई एम गोइंग टू शो यू नोबडी विल एवर वर्क एज हार्ड एज आई वर्क। कोई भी कभी भी उतनी मेहनत नहीं करेगा जितना कि मैं करता हूँ और करता रहूंगा। मेरे में अनुशासन है, मेरे में मेहनत करने का जुनून है, मेरे में जीतने की ताकत है। और उन्होंने वो करके दिखाया जो कभी भी कोई बास्केटबॉल प्लेयर नहीं कर पाए। सफलता के लिए धैर्य और समझदारी चाहिए, वो अनुशासन से मिलती है। अनुशासन और मेहनत से ही आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास से बल मिलता है। अनुशासन हमारे चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जॉर्डन के अनुसार अनुशासन ही एकमात्र शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ऊर्जावान बनाए रख सकता है। अनुशासन जीवन में हार को स्वीकार करना सिखाती है और हार के बाद फिर से लड़ना सिखाती है, आपको जिम्मेदारी लेना सिखाती है, अंत तक चलना सिखाती है। लेकिन अनुशासन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, न ही अपने माता पिता से, न दोस्तों से, न ही शिक्षकों से। वो तो आपके स्वयं पर नियंत्रण से प्राप्त होता है। आपको अंतरात्मा से अनुशासन का विकास करना है। अनुशासन अपने आप को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आप योजना नहीं बना सकते, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते, स्वयं को बेहतर नहीं बना सकते। ऐसे में आप कभी भी जीत नहीं सकते। साधारण जिंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन आप जीत भी तो नहीं रहे हो। अगर आप जीत की अपेक्षा नहीं कर सकते, अगर आप अपने ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकते, सपने को साकार करने के लिए जबरदस्त अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप में अनुशासित होकर मेहनत करने का जुनून है, तो जाओ, लड़ो, जीत पक्का आपकी है। जिस चीज को याद करना चाहते हो करो। अगर सुबह उठना है तो उठना है, चाहे कुछ भी हो। लगातार पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। अगर एक्सरसाइज करना है तो करना ही है, चाहे कोई भी कठिनाई हो। रोजाना प्रैक्टिस करनी है तो बस करनी है, चाहे कोई भी स्थिति हो। निश्चय के साथ मैदान में उतरो और जो निश्चय किया है उसे करके दिखाओ। माइकल जॉर्डन ने जैसा बोला था वैसे खुद से बोलो। आई एम गोइंग टू शो यू नोबडी विल नेवर वर्क एज हार्ड एज आई वर्क। खुद पर विश्वास करो, जीतो और इतिहास बनाओ। खुद मिसाल बनकर जग में तू प्रकाश कर, खुद मिसाल बनकर जग में तू प्रकाश कर। सोचता है क्या तू वक्त ना खराब कर। सोचता है क्या तू वक्त ना खराब कर। जिंदगी जो है तो जी के उसके नाम कर। जिंदगी जो है तो जी के उसके नाम कर। रास्ते जो ना मिले तो खुद की राह निर्माण कर। तो खुद की राह निर्माण कर। तो खुद की राह निर्माण कर।